हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज फिर चंडीगढ़ पर पंजाब की दावेदारी पर काउंटर प्रहार करते हुए कहा कि उनको पंजाब गलतफहमी है। उन्हें पंजाब और हरियाणा के इतिहास मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ तभी पंजाब का हो सकता है जब हिंदी भाषा क्षेत्र हरियाणा को स्थानांतरित हो जाए तथा SYL का पानी मिल जाए। नहीं तो तब तक जितना उनका चंडीगढ़ है उतना ही हमारा ही है। श्री विज आज मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। आज बहुत पवित्र दिन और धरती पर गुरु नानक देव जी का अवतरण हुआ था। विज आज सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज बहुत पवित्र दिन है। आज धरती पर गुरु नानक देव जी का अवतरण हुआ था और आज उनकी 555वीं जयंती है। इस मौके पर श्री विज ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। जनता ने जो इनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पतंग काट दी वो अब संभल नहीं पा रहे हैं। विज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान में कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की नहीं बल्कि तंत्र की जीत हुई है। इस पर चुटकी लेते हुए हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि रोने के भी कई तरह के तरीके हैं। अब उनसे हार हजम नहीं हो रही। जनता ने जो इनको उत्कार दिया वो सहन नहीं हो रहा है। विज ने कहा कि जनता ने जो इनकी पतंग काट दी वो अब संभल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। संविधान तो गांधी परिवार ने नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा हुआ है और हमें अच्छी तरह से पता है। केंद्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बयान में कहा कि मोदी ने संविधान कभी नहीं पढ़ा। इस पर भड़कते हुए परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि मोदी जी को संविधान का ज्ञान पूरा है। संविधान का ज्ञान आपको नहीं है क्योंकि आपकी दादी इंदिरा गांधी ने संविधान की धज्जियां उड़ाकर इमरजेंसी लगाई, इसलिए संविधान का ज्ञान आपको नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, बल्कि संविधान गांधी परिवार ने नहीं पढ़ा। और राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि उनकी दादी ने संविधान के साथ क्या खेल खेला था। सन 1975 में संविधान की सभी शक्तियों को समाप्त करके 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया था, आपातकालीन लगा दिया गया था, लोगों के मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे और लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की थी। इसलिए संविधान तो गांधी परिवार ने नहीं पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है और हमें अच्छी तरह से पता है। पहले चंद्रमा पर हमारा यान नहीं उतरा था, हमने उतार कर दिखा दिया। विज अखिलेश यादव की परीक्षा करवाने को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए श्री विज ने कहा कि बहुत कुछ पहले नहीं होता था और कई प्रबंध किए गए हैं। पहले चंद्रमा पर हमारा यान नहीं उतरा था, हमने उतार कर दिखा दिया। तो अखिलेश यादव जी, हम वह भी करके दिखा देंगे। मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा। देश में 8% आदिवासी है लेकिन संसाधनों में सिर्फ 1% हिस्सेदारी दी। राहुल गांधी जी देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। संविधान गांधी परिवार ने नहीं पढ़ा और राहुल गांधी जी को मालूम होना चाहिए कि इन्होंने इनकी दादी ने संविधान के साथ क्या खेल खेला था। 1975 में संविधान की सारी पावरें जो खत्म करके 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी, मौलिक अधिकार खत्म कर दिए थे, लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करी थी। तो संविधान तो गांधी परिवार ने नहीं पढ़ा, हमने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, हमें मालूम है। अखिलेश यादव का कहना है कि जो लोग एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं वो एक दिन में परीक्षा प्रबंधन तक नहीं करवा सकते। बहुत कुछ पहले नहीं होता था, कई प्रयास किए, चंद्रमा पर हमारा यान नहीं उतरता था, हमने उतार के दिखा दिया। तो अखिलेश यादव जी, हम वो भी करके दिखा देंगे। पंजाब ने चंडीगढ़ पर दावेदारी जताई है सर, उसको नहीं, वो उनको गलतफहमी है, उनको मालूम नहीं है पंजाब हरियाणा का इतिहास। चंडीगढ़ तभी पंजाब का हो सकता है अगर हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को ट्रांसफ़र हो जाए, SYL का पानी मिल जाए। नहीं तो तब तक जितना उनका है चंडीगढ़ उतना ही हमारा भी है।